हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 का क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ट्राई करो उसे। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, होप आपने कर लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन पोटेंशियल वेयर पोटेंशियल इज a x raised to the power 6, a is greater than 0 and it is a constant. If the total energy of the particle is E, capital E, then the time period depends upon. तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट करवाई हुई है कि टाइम पीरियड एनर्जी पे कैसे डिपेंड कर रहा है जब पोटेंशियल आपको गिवन हो। पोटेंशियल कैसे गिवन है, x रेज टू द पावर n पे। तो टाइम पीरियड एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है, 1/n माइनस 1/2। तो यहाँ पे अपने को पोटेंशियल गिवन है ax की पावर 6, मतलब n कितना है आपके पास 6, यानी कि जो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा एनर्जी पे वो कैसे करेगा 1/6 माइनस 1/2। तो इसको बस सोल्व कर दो, कितना आ गया 6, 1 माइनस 3 यानी कि -2, -2/6 यानी कि कितना आ गया -1/3। तो टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी एनर्जी पे कितनी आ गई -1/3। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। और यही अगर इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको टाइम पीरियड की एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंसी पूछ ले कि एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करेगा, तो अपन को पता है टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और जब वो अपने मैक्सिमम पे होगा एम्पलीट्यूड पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तभी तो वो वहां से वापस आएगा। तो एट x इक्वल टू a काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, जो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल। पोटेंशियल कितनी है, ये रही, x की जगह क्या रख दो a की पावर 6। तो e डिपेंड कर रहा है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, a की पावर 6 पे। क्या निकालना है, टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है -1/3 पे, और एनर्जी डिपेंड कर रही है a पे, कैसे, a की पावर 6 -1/3। तो एम्पलीट्यूड कैसे डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करेगा, -2। ये पूछा नहीं है, पूछा ही है, तो ये होगा। बट अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो ऐसे पूछ लेता है एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंसी, तो अपन इजीली निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ट्रिक से करोगे बहुत जल्दी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसे। आई होप आपने कर लिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या निकालना है, स्मॉल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। पोटेंशियल दिया हुआ है -12 की x² प्लस 1/4 लैम्डा x की पावर 4, k एंड लैम्डा आर कांस्टेंट। ठीक है, तो बहुत बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन अपन। हाफ के x² प्लस लैम्डा x रेज़ टू पावर 4/4। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, -kx, x² का डेरिवेटिव कर दिया। अब x की पावर 4 का करोगे तो कितना आएगा, 4 आगे लैम्डा x³। अब क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x कॉमन आ रहा है, -k प्लस लैम्डा x² इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज कितनी आ गई, x की वैल्यूज एक तो आ गई 0 और एक x की वैल्यू आ गई k बाय लैम्डा का रूट प्लस माइनस। ठीक है, अब अपन को क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव करके ये वैल्यूज पुट करनी होती है। तो डबल डेरिवेटिव करो, -k प्लस 3 आगे आ जाएगा लैम्डा x²। अब चेक करो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कितना आ गया, -k विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमा, अनस्टेबल। तो अपन को क्या करना है, स्टेबल के कोरस्पॉन्डिंग अपनी फ्रीक्वेंसी आती है। तो इस पॉइंट पे चेक करो, ये पॉइंट आएगा अपना स्टेबल का, चेक कर लो स्टेबल का आएगा। x² की जगह कितना रखा, k बाय लैम्डा, k बाय लैम्डा रखोगे यहाँ पे, यहाँ -k, ये कितना आ गया, लैम्डा से लैम्डा गया 3k -k 2k, 2k ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा, मिनिमा मतलब स्टेबल। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, आपको वो ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी। अपने को पता है ओमेगा, ओमेगा कितना होता है 2π न्यू। तो न्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा बाय 2π। और ओमेगा कितना होता है, √k/m। k कितना है 2k, m कितना है m। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी स्मॉल ऑसिलेशन की। बहुत इजी क्वेश्चन था। कितने कंसेप्ट इसके अपन कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। हर एग्जाम के अंदर लगभग वो पूछ ही लेता है। तो इसका अपना करेक्ट ऑप्शन हो चुका है थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो चुका है, 2k/m का रूट। तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर
ABCD कर्व दे रखे हैं, तो कर्व वाला क्वेश्चन तो अपन बस डायरेक्ट ही कर देते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन रिपल्सिव सेंट्रल पोटेंशियल V ऑफ R इक्वल टू A बाई आर। क्या दिया हुआ है? रिपल्सिव पोटेंशियल A बाई आर। अट्रैक्टिव पोटेंशियल होता तो अलग कहानी होती, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल कैसा दिया हुआ है? रिपल्सिव पोटेंशियल वेयर A इज ग्रेटर देन 0। अपन को ट्रेजेक्टरी बनानी है पार्टिकल की। पार्टिकल कैसे जाएगा? एक्स और वाई का कर्व दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो समझो इस क्वेश्चन को। ऑप्शन साइड में रहेंगे और दो ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुके हैं, वो एलिप्स वाले। एलिप्स तो बिल्कुल नहीं बनेगा। देखो कैसे, रिपल्सिव पोटेंशियल मतलब जब आप एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल पे थ्रो करोगे तो क्या होगा? दूसरा पार्टिकल रिपेल होगा, जैसे कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अंदर होता है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पे आप क्या करते हो? अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते हो। अल्फा पार्टिकल भी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि अल्फा पार्टिकल आता है और ऐसे चला जाता है। याद है आपको ऐसा कुछ? ठीक है, तो ऐसा ही ऑप्शन के अंदर आपको दे रखे हैं। 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 तो बिल्कुल गलत हो चुके हैं, जो कि एलिप्स है। अब एक बचता है आपके पास ऑप्शन ऐसा कुछ, और एक ऑप्शन बचता है कुछ यूं। ऐसे ही है 2 ऑप्शन, ऐसे ही है दोनों ऑप्शन। इन दोनों में से कौन सा सही होगा? देखो, रदरफोर्ड स्कैटरिंग का रिपल्सिव का केस समझे तो क्या आ रहा है कि पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? रिपेल होके चला जा रहा है। आ रहा है यहाँ पे रिपल्शन होके वापस चला जा रहा है। अगर पार्टिकल मैं इधर से बम्बार्ड करता हूँ, ये तो ऊपर से किया है, अगर मैं इधर से बम्बार्ड करता हूँ, मान लो अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहा है, तो पार्टिकल क्या करेगा? इधर आएगा और इधर घूम जाएगा, ठीक है। मतलब कभी क्या क्रॉस कर रहा है क्या? ऐसे इसके पोटेंशियल को क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं। ये देखो, इस पार्टिकल, इस केस के अंदर यही दे रखा है आपको, यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है। ऐसा नहीं होगा। जब वो पार्टिकल उसके ऊपर से आएगा तब वो यहां से निकल जाएगा, और जब वो नीचे से आएगा तो साइड से निकल जाएगा। देख, जैसे कि ये पार्टिकल मान लो इस डायरेक्शन में, दूसरा पार्टिकल आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? इधर की डायरेक्शन में निकल जा रहा है। और मान लो ये वाला ऑप्शन ना होता, कुछ ऐसा होता कि पार्टिकल इधर से आ रहा है, तो वो ऐसा बनता, ऐसा कुछ कि आ रहा है इधर से, रिपेल होके इधर चला जा रहा है, क्योंकि रिपल्सिव पोटेंशियल। बट यहाँ क्या दिया हुआ है? आ तो ऐसे रहा है बट चला ऐसे जा रहा है। अगर ये ऑप्शन यूं होता तो अपना करेक्ट हो जाता, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये रिपल्सिव पोटेंशियल का। 3.5 मार्क्स में ही था। बस आपको क्या करना था? दिमाग लगाना था। आता था स्कैटरिंग का प्रॉब्लम कि रिपल्सिव पोटेंशियल के अंदर क्या होता है। बस अपन को ये देखना था। इन 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन थी कि पार्टिकल ऐसे जाएगा कि यहाँ क्रॉस करेगा, तो क्रॉस तो बिल्कुल नहीं करेगा उसके पोटेंशियल को। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंदर आपको हैमिल्टोनियन गिवन है और वो पूछ रहा है कोरस्पोंडिंग आइलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होगी। तो अपन को पता है आइलर लैग्रांज इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होता है? डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स। उसको करने के लिए क्या करना होगा? लैग्रांज निकालना होगा, और दिया हुआ है हैमिल्टोनियन। तो ये काम तो अपन ट्रिक से ही करेंगे, बताई हुई है ट्रिक, बहुत ईजी है। ये आपको हैमिल्टोनियन गिवन है प्लस हाफ के एक्स। तो पता ही है, इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी। वी कितना आ गया आपका? के एक्स। तो ये क्या होता है? टी माइनस वी। ये होता है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस वी। तो हाफ, यहां पे ये छोड़ दो कांस्टेंट टर्म, माइनस वी। वी कितना है? हाफ के एक्स, ठीक है। अब ये m निकालना है, यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा? ये तो कन्वर्जन फैक्टर होता है। अब इसको कंपेयर करो इससे, देखो पी स्क्वायर बाई 2, पी स्क्वायर बाई 2, यानी कि जो आपका m डैश आ रहा है, m डैश कितना आ रहा है? मान लो m डैश, ये m डैश कितना आ रहा है? m बाई एक्स। x को ऐसे करो, नीचे ले आओ इसकी, m बाई एक्स, m डैश कितना आ रहा है? m बाई एक्स, यानी कि ये आपका m बाई एक्स। ये लैग्रांजियन। आपको क्या करना है? डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। तो कर दो एक्स डॉट के साथ, डी बाई डी टी एक्स डॉट के साथ करोगे 2 आगे आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि m बाई एक्स एज इट इज, एक्स डॉट रहेगा इधर माइनस। अब l का x के साथ करो, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 2 बनेंगे अपने। तो क्या करो? x के साथ करोगे इसके साथ माइनस 1/2 m x डॉट स्क्वायर, x की पावर -1,
तो माइनस आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब इसके साथ करोगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स के साथ करोगे तो ये आएगा k/2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लो, बस सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब ये देखो इस पे आईलेट लगेगा फर्स्ट, ओ आईलेट क्या लगेगा, फर्स्ट सेकंड लगेगा, क्योंकि ये x है और ये x डॉट है, टाइम के साथ डेरिवेटिव x का भी होगा x डॉट का भी होगा, तो m एज इट इज, पहले m बाई x एज इट इज, x का करोगे x डॉट का करोगे तो x डबल डॉट प्लस m x डॉट एज इट इज, x का करोगे x की पावर -1 तो माइनस आगे आ जाएगा बाई एक्स स्क्वायर, और x का करोगे x डॉट तो x डॉट बन जाएगा अपना x डॉट। यहाँ कितना आ रहा है, प्लस m x डॉट स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस k/2। बस अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये x डॉट का स्क्वायर है आपके पास, इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2x स्क्वायर से, पूरी इक्वेशन को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर से करोगे तो ये आएगा 2m x डबल डॉट माइनस x स्क्वायर से करोगे 2m x डॉट स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से करोगे m x डॉट स्क्वायर प्लस k/2 है, 2 से 2 कैंसिल, k x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बस इसको कितना आ गया, ये 2m x डबल डॉट माइनस m x डॉट स्क्वायर प्लस k x स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है, आइलर लैग्रांज इक्वेशन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, ऑप्शन से क्या मतलब अपन को तो ये चेक करना है बस, 2m x डबल डॉट माइनस m x डॉट स्क्वायर प्लस k x स्क्वायर, तो अपने ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स के अंदर। तो 5 मार्क्स के अंदर बोनस एक तरह से हैमिल्टोनियन को लैग्रांजियन में कन्वर्ट किया और फिर आइलर लैग्रांज इक्वेशन लगाया और इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। सेंट्रल पोटेंशियल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्बिट का कंसेप्ट इससे क्लियर होगा इस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सेंट्रल पोटेंशियल v ऑफ r माइनस k/r। पोटेंशियल आपको गिवन है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, और r थीटा आपको क्या गिवन है, a 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई कोस थीटा, थीटा 0 से 2 पाई। a एंड e डिनोट सेमी मेजर एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी, ये दी हुई है आपको 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई कोस थीटा, ठीक है। और पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस k/r, और जो एनर्जी दी हुई है वो कितनी है, माइनस k/2a, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। वो पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो टोटल एनर्जी है ये कितनी है, टोटल एनर्जी जो कि कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये दी हुई, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, देखो टोटल एनर्जी माइनस k/2 है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जाके माइनस हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी है कितनी, माइनस k/r, माइनस माइनस प्लस k/r। r की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस k/2a, के r की वैल्यू गिवन है a 1 माइनस ई स्क्वायर 1 प्लस ई कोस थीटा, ठीक है। अब अपन को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करनी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है और ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है। इस क्वांटिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। लेकिन इसके अंदर k कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, फैक्टर कौन सा है, cos थीटा, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1। तो काइनेटिक एनर्जी अगर अपने को मैक्सिमम करनी है तो इस cos थीटा की वैल्यू को क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। तो रख दो cos थीटा 1, कितना आ गया, माइनस k/2 है। यहां रखोगे 1 प्लस ई, और ये कितना है, a 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर पर रख दो 1 माइनस ई 1 प्लस ई। तो ये अपनी आ रही है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लो, बस आंसर आ जाएगा अपना। और ये 5 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, माइनस k/2 है प्लस 1 प्लस ई से 1 प्लस ई कैंसिल, ये आ गया k/a 1 माइनस ई। तो मैं तो कहता हूँ क्या करो, कांस्टेंट कॉमन ले लो, माइनस k/2 है। तो ये बच रहा है इधर 1 माइनस k भी गया, a भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, आ गया 2/1 माइनस ई, ठीक है। ये कॉमन आ गया। माइनस k/2 कितनी दी थी, टोटल एनर्जी E, इसको मैंने E लिख दिया। यहाँ आ गया 1 माइनस ई, और ये आ गया 1 माइनस ई माइनस 2। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, -1 माइनस ई 1 माइनस ई,
बस यही आंसर है। बस इसको अरेंज कर लो थोड़ा। ई माइनस यहां से कॉमन लोगे तो कितना आएगा 1 प्लस ई, और नीचे क्या है 1 माइनस ई, तो माइनस को यहां भेज दो, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है ई माइनस 1। नीचे आ रहा है ई माइनस 1, ऊपर आ रहा है 1 प्लस ई टाइम्स ई, तो ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। 5 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ था ये क्वेश्चन सेंट्रल पोटेंशियल के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट, बिल्कुल इजी था, सब कुछ दिया हुआ था इसके अंदर। अगर ना दिया होता ना तब अपने को याद रखना पड़ेगा कि एलिप्टिकल ऑर्बिट की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, आर थीटा जो इक्वेशन दी हुई थी ना उन्होंने, वो इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्योंकि जो पोटेंशियल दिया हुआ था ना वी ऑफ आर माइनस के बाय आर, ये अपना पोटेंशियल है सन अर्थ सिस्टम का माइनस जी एम एम बाय आर। इसके कोरस्पॉन्डिंग आर कितना होता है, आर नोट 1 प्लस ई कोस थीटा, वेयर आर नोट कितना होता है एल स्क्वायर बाय एम के। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब जब ई जो होता है वो अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो वो बनाता है हाइपरबोला, जब ई इक्वल टू 1 होता है वो बनाता है पैराबोला, जब ई लेस देन 1 होता है तो वो बनाता है आपका एलिप्स, और जब ई इक्वल टू 0 होता है वो बनाता है सर्कल। तो उन्होंने यही बोला हुआ था एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये वाला कंडीशन। तो वैसे जरूरत नहीं आई अपनी ई लेस देन 1, वैसे आप यहां रख भी लो ई लेस देन 1 है, ई लेस देन 1 है, यानी कि मान लो आपका कुछ 0.5 है, तो 1 प्लस 0.5 और 0.5 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी आपको माइनस में आ रही है, नहीं, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है बाउंडेड सिस्टम होता है ना, सन अर्थ सिस्टम बाउंडेड सिस्टम है, तो बाउंडेड सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो आप इससे आंसर चेक भी कर सकते हो ये कि आपने सही निकाला कि नहीं। और ये सब चीजें सेंट्रल फोर्स की बेसिक है, हाइपरबोला कब बनेगा, पैराबोला कब बनेगा, ये सब पे भी क्वेश्चन आ सकता है आगे के अंदर, कि वो आपको डायरेक्ट पूछ ही लेगा ऐसा कि ये दे रखा है ऑर्बिट एलिप्टिकल कब होगा, दे सकता है 3.5 मार्क्स के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये 3.5 मार्क्स वाला है, ये गलती से लास्ट में आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, बार बार ये वाला कंसेप्ट अभी पूछ रहे हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन का। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड v बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ v, स्पीड कैसे है, रिलेटिविस्टिक। Along the x-axis of the inertial frame of reference, the magnitude of velocity of A as seen from rest frame of B। अब देखो मैंने आपको कितनी बार बताया कि फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी अपनों ने जो प्रीवियस ईयर डिस्कस किया था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, एक ग्लास स्लैब दी हुई थी आपको और उसके अंदर लाइट सिग्नल था, ए से बी मूव कर रहा था, ठीक है, और उसकी बाहर से देखने पे कितनी वेलोसिटी होगी ये सब बताना था। सेम आपको मैंने 3 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस थे, इनर्शियल नहीं थे मतलब 3 फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस थे, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे थे, तो रिलेटिव वेलोसिटीज निकाली थी अपन ने। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ये एक्स एक्सिस के अबाउट एक पार्टिकल जा रहा है इधर, एक पार्टिकल आपका जा रहा है इधर, ये v स्पीड के साथ, ये v स्पीड के साथ, ये मान लो v आई कैप और ये माइनस v आई कैप, क्योंकि ये किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, अपन को जो 11th क्लास का कंसेप्ट है मैं तो वो जानता हूँ, VAB कितना होता है, VA माइनस VB। अब वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होगा, बार बार मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर जो कराया था यानी कि जो दिसंबर 2017 का था उसमें भी एक क्वेश्चन आ रखा था, लेकिन उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला दे रखा था। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये आपको ये v/c² + 1। अब वैसे ये फॉर्मूला याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा ये देखना पड़ता है, इसीलिए ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाओ। VAB कितना आ रहा है, VA माइनस VB, ये मान लेते हैं A पार्टिकल है, ये B पार्टिकल है, कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, अपन को मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। VA माइनस VB, VA कितना है मान लो मैंने ये मान लिया V आई कैप, माइनस VB कितना माइनस V आई कैप, यानी कि 2V आई कैप। क्या हो रहा है, एडिशन, दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्लस वाला, इधर भी प्लस आएगा इधर भी प्लस आएगा। लेकिन यही इस फॉर्मूले में कहीं अपना माइनस आ गया होता तो अपन यहाँ फॉर्मूले में लगाते माइनस और यहाँ भी लगाते माइनस, लेकिन अब अपन को पता है ये जो वेलोसिटीज हैं
वो नॉन रिलेटिविस्टिक नहीं है, रिलेटिविस्टिक है, यानी कि जो ये v है वो कंपेरेबल है c के साथ। तो अपना ये कंसेप्ट करेक्ट नहीं है, अपन को रिलेटिविटी ऐड करनी पड़ेगी, और रिलेटिविटी ऐड करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है, करेक्शन टर्म बनती है, वो ये बनती है। अगर मैं इस टर्म को खत्म कर दूं, देखो u और v c के कंपेरेबल ना हो तो क्या होगा, c स्क्वायर बहुत बड़ा, यानी कि ये क्वांटिटी लगभग 0, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या आ गया, प्लस में, यही तो आ रहा है डायरेक्ट प्लस में। लेकिन अब रिलेटिविटी है तो ये वाला टर्म आएगा, तो अपना जो आएगा आंसर कितना आएगा, ये आपको दिया हुआ v प्लस v, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, v प्लस v डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ कितना है v इंटू वी बाय सी स्क्वायर। तो यानी कि v प्लस v कितना आ गया 2v, और v इंटू वी कितना आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है जो कि आपको दिया हुआ है सेकंड बी ऑप्शन के अंदर। बी ऑप्शन के अंदर आपको ये दिया हुआ है 2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं बहुत बार ये अभी जो प्रीवियस ईयर करने लगे हैं, जो 3-4 प्रीवियस ईयर आए हैं, उन्हीं के अंदर ये वाले क्वेश्चन बार बार आ रखे हैं, वेलोसिटी एडिशन वाले। एक ये आ गया, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला आ रखा था, वो वाला 3 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस दे रखे थे, वो भी आया था, जिसके अंदर 3 दिए हुए थे, एक इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, एक इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो जो थर्ड वाला है वो फर्स्ट वाले के विद रिस्पेक्ट टू कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मैंने आपको बता दिया रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। रिलेटिव वेलोसिटी में आपको पता लग जाएगा जुड़ रहा है या घट रहा है। जुड़ रहा है तो इनके फॉर्मूले के बीच में प्लस लगा देना, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ माइनस लगा देना, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना वेलोसिटी एडिशन का। तो आज के क्वेश्चंस मेरे को लगता है कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं, एक क्वेश्चन पेंडिंग है, एक क्वेश्चन पेंडिंग है, तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। एनर्जी ऑफ द फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल गिवन है, वेयर m is the rest mass, p is momentum, c is the speed of light in vacuum. रेशियो ऑफ vg by vp ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का आपको रेशियो निकालना है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वो आते हुए तभी ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएगा। तो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन को पता है कितना होता है, de by dp, या फिर de कितना होता है h कट के h कट ओमेगा, और ये होता है p कितना होता है h कट के। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो h कट से h कट गया d ओमेगा बाय डी के, ये होता था vg ग्रुप वेलोसिटी। और फेज वेलोसिटी कितना होता था, डायरेक्ट e बाय पी, यानी के ओमेगा बाय पी। तो यहां आपको उसने क्या दिया हुआ है, एनर्जी का रिलेशन दिया हुआ है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4, और आपको क्या बोल रहा है, ग्रुप वेलोसिटी का और फेज वेलोसिटी का रेशियो निकालो। तो ग्रुप वेलोसिटी निकालो, फेज वेलोसिटी निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। तो ग्रुप वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले। ग्रुप वेलोसिटी निकालने के लिए डेरिवेटिव करना होगा ई का पी के साथ, तो 2e de by dp रिस्पेक्ट टू p, इसका करोगे कितना आएगा 2p, और p का p के साथ करोगे 1, और ये क्या हो जाएगा 0, 2 से 2 कैंसल, तो de by dp कितना आ गया, p by e c स्क्वायर। ये कितना है de by dp vg, यानी कि ये तो अपना vg है, vg किसके इक्वल आ गया, p by e by p vp होता है, यानी कि ये vp का उल्टा है, ये vp का उल्टा है, यानी कि ये c स्क्वायर बाय vp है। अपने को क्या निकालना है, रेशियो vg बाय vp, यानी कि vp से मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, vp से डिवाइड करूंगा तो यहाँ v स्क्वायर p हो जाएगा, एक vp पहले ही आ गया, p e बाय p से vp, और vp से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब अपन को क्या करना है, vp स्क्वायर की वैल्यू रख देनी है, vp स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, e स्क्वायर बाय p स्क्वायर, यानी कि e स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर, ये आ गया अपना रेशियो। तो यही अपना आंसर है, यही उसने पूछा हुआ है, वीजी बाय वीपी, इसका रेशियो कितना होगा। तो इसका रेशियो कितना आ गया अपने पास, इसका रेशियो आ गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर, जो कि अपना करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो अब मेरे को लगता है सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक ये कर लिया, ये क्वेश्चन भी हो गया, सेंट्रल पोटेंशियल वाला भी हो गया आपका, आइलर लैग्रांज वाला भी हो गया है, और वो जो कर्व वाला था फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल वो भी हो चुका है, पेरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड का डिपेंडेंसी, स्मॉल ऑसिलेशन का, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आपके जून 2018 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं मैंने। अब थोड़ा बहुत ही रह गया है दिसंबर 2018 और फिर 2019 के, और नवंबर 2020 की हुआ था 2020 में। तो खत्म होने वाला क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन। तो आपको ये सीरीज हेल्प कर रही होगी, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी हेल्प हो जाएगी।
और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच गाइस.